हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक पे हम आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक पे चलते हैं। इससे जुड़े हुए जो हम आज बताने वाले हैं वर्ल्ड मैप के, जो कि इससे पहले वीडियो में हमने फुल डिटेल बताया है कि सारे कॉन्टिनेंट्स कैसे अलग हुए हैं, कैसे बने हैं, इस सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि सभी कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और कैसे उनकी क्या बारे में है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम देखेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो चलिए हम अपने नोट से कुछ टॉपिक आपको बताने वाले हैं जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, द्वीप जो कि वैसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। जो कि ग्रीनलैंड है हमारा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, और उस पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। कुछ लोग रहते हैं ग्रीनलैंड पे। द्वीप समूह, यह द्वीपों का समूह होता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है जिसमें लगभग 13,000 से भी अधिक मतलब द्वीप है। और द्वीप समूह का मतलब जैसे कि कई सारे द्वीप एक झुंड में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, उसे द्वीप समूह कहते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया है, जो कि फिगर में आपको हम दिखा सकते हैं, ये रहा इंडोनेशिया, बहुत ही छोटा में है। तो फिर यहाँ पे बारीकी से दिखेगा नहीं, हम आपको फोटो में दिखा देंगे जूम करके। तो यहाँ पे इंडोनेशिया है जो कि यहाँ पे 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप एक साथ है, ये इंडोनेशिया है। और आते हैं महाद्वीप पे, कॉन्टिनेंट्स जो कि बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। ऐसा खंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और कितने महाद्वीप हैं हमारे विश्व में, ये कह लीजिए, या मतलब ये कहिए कि द्वीप महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप 7 हैं, जो कि एक एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, यूरोप और ओशिनियो। जो कि ओशिनियो आपको सुन के नया लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ओशिनियो ही है। लेकिन ओशिनियो में क्या होता है कि 4 द्वीप होते हैं, जैसे कि माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया या पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे मतलब फेमस है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जनसंख्या है और सबसे बड़ा वही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से फेमस है। ओशिनियो ही कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में ओशिनियो आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ओशिनियो उसका रियल ही नेम है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, क्योंकि फेमस है, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। और ऐसे इसकी कुछ व्याख्या है। तो हमारे 7 महाद्वीप है, हम देखते हैं फिगर के हिसाब से इसको समझ लेते हैं। तो आइए, ये रहा हमारा फिगर में, जो कि ये हमारा क्या है? एशिया महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एशिया महाद्वीप है, पहला है एशिया महाद्वीप। और उसके बाद से आता है अफ्रीका, जो कि अफ्रीका हमारा दूसरा महाद्वीप है, सबसे बड़े नंबर पे दूसरे स्थान पे ये आता है। इसके बाद से आ जाता है उत्तरी अमेरिका, जो कि ये है। उत्तरी अमेरिका हमारा तीसरा नंबर पे आता है महाद्वीप, बड़े के नाम से, जनसंख्या के आधार पे इनकी कैटेगरी अलग है, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम ये क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा कितना बड़ा है और कौन से कितने नंबर पे आता है। तो उत्तरी अमेरिका क्या है? तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद से आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, जो कि चौथे नंबर पे आता है। तो पहले क्या है? एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है। और उसके बाद से हमारे 5वें नंबर पे आता है ये, जो कि अटलांटिक महाद्वीप है। इसे हम वाइट महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे मानव नहीं रहते हैं, मतलब कोई भी मनुष्य यहाँ पे रहता नहीं है। अगर कोई
और ये यहाँ पे रिसर्च सेंटर केवल है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है। रिसर्च सेंटर यहाँ पे सभी देशों का रिसर्च सेंटर बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति घूमने जा रहा है तो फिर यहाँ पे जा सकता है, बट कोई रहने के लिए वहाँ पे निवासी नहीं बन सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है, सफ़ेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हरदम बर्फ़ से ढका रहता है, यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, इसीलिए सफ़ेद महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे रिसर्च सेंटर है जो कि हर एक देश का अलग अलग रिसर्च सेंटर है। और ये गतिशील महाद्वीप इसे भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप, सफ़ेद महाद्वीप और मानव अधिकृत महाद्वीप, इसे कई नामों से जाना जाता है। जो कि अटलांटिक महाद्वीप है, हमारा 5वें नंबर पे है। और ये मतलब गतिशील क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका बर्फ पिघलता रहता है और पिघलने के वजह से ये कभी आगे और कभी पीछे होता रहता है, इसीलिए गतिशील महाद्वीप इसे कहा जाता है। और इसके बाद से कौन सा महाद्वीप आता है, हमारा यूरोप महाद्वीप आता है, जो कि ये यूरोप महाद्वीप है। और ये हमारे 6ठे नंबर पे आता है यूरोप महाद्वीप, जो कि सबसे विकसित महाद्वीप है। और एक और बात इम्पोर्टेंट, जो कि कोई भी अगर लड़ाई हो ना तो ये ही महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, जो कि मतलब किसी में भी लड़ाई उड़ाई लगवा देते हैं, या मतलब फिर कोई भी मतलब लड़ाई में इन लोगों का तो योगदान होता ही है। आप लोग देखेंगे तो इन लोगों का योगदान ज़्यादा होता है, ये लोग मतलब विकसित है। और यहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन से महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, तो ये विदाउट मरुस्थल वाला है, यहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है यूरोप महाद्वीप में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब याद करने वाला, जो कि क्वेश्चन में बाई चांस पूछ दिया जाता है कि कौन से महाद्वीप है जिसपे कि मरुस्थल एकदम नहीं है, ना के बराबर है, नहीं पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप है। और सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो कि सहारा मरुस्थल, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है हमारा, सहारा मरुस्थल। ये आप सब लोग देख सकते हो, सहारा मरुस्थल। और आगे देखते हैं कि है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हमारे 7वां महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। बट हमने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चारों में से बड़ा है और फेमस है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन ओशिनियो इसका नाम है, रियलिटी नाम है, बट फेमस की वजह से हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि डूब चुका है। मतलब एक महाद्वीप है जो कि 8वें नंबर पे हमारा पहले था, जिलेंडिया महाद्वीप, जो कि पहले डूब चुका है। आप लोग मेरे नोट्स में देख सकते हो कि जिलेंडिया महाद्वीप जो है कि डूब गया है, और ये पहले था 8वें नंबर पे था, तो वो डूब चुका है जिलेंडिया महाद्वीप। तो आप सबको ये नोटिस करके रख। जबकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, जो कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का पालना क्या है कि सबसे पहले जब आदिवासी पहले रहते थे तो ऐसे ही मतलब लंगे फूंगे या ऐसे विदाउट कपड़े के रहते थे, तो वहाँ पे उन लोगों के पास सभ्यता नहीं थी, उनके पास कपड़े पहनने की सेंस नहीं थी। अभी वो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, बस जानवरों को मार के और कच्चे मतलब मांस खाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। और उसके बाद से थोड़े उनके पास विकास हुए, थोड़े उनके पास सोचने की क्षमता हुई, तो उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा, जैसे कि वो लोग गए एशिया महाद्वीप में गए। और उससे कुछ क्वेश्चन आता है कि जबकि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, सभ्यता का पालना, तो सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्योंकि जब मानव कुछ मतलब सोच सके, समझ सके, कुछ उनमें विकास हुआ, तो वो कुछ आगे बढ़े और एशिया महाद्वीप में गए। और उसके बाद से उन लोगों को क्या पालना कहा जाने लगा, सभ्यता, जो कि उनके पास थोड़े से सोच समझ आए, उन लोग कपड़े पहनने लगे या मतलब अच्छे से थोड़े रहने लगे। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं 7 महाद्वीप को अच्छे से। तो चलिए, ये क्या है, एशिया महाद्वीप फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद से आता है अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महाद्वीप, उसके बाद से यूरोप महाद्वीप और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे आप ओशिनियो कह सकते हो। दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और ओशिनियो इसका नाम है। और दोनों ही माइंड में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कब क्या पूछ दे, किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है, ओशिनियो
बोलिए या ऑस्ट्रेलिया बोलिए तो सेम है। तो इसको मतलब कंप्लीट हो गया, आप लोग याद रखिएगा। और क्या कहते हैं कि इससे कुछ जुड़ा हुआ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और मतलब सारे कॉन्टिनेंट से कुछ जुड़े जुड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि पक्षी का देश कौन सा यूरोप है, तो अफ्रीका ये है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है। और काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जंगल मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो वो होता है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे 20% से ज़्यादा, 20% से मतलब 20% ऑक्सीजन प्राप्त होता है इस जंगल से। यहाँ पे बहुत सारे जंगल है। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ना जंगल में क्या होता है कि फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उससे कि अमेज़न की जंगल है जिसमें फास्फोरस की ज़्यादा कमी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। और अगर फास्फोरस की कमी हुई तो पेड़ पौधे फिर उग नहीं पाएंगे, वो मतलब नया नया विकास नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधे अलग अलग से उग नहीं पाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। उससे बहुत ही मतलब विश्व में मतलब दुष्परिणाम उसका देखा जा सकता है। तो क्या है कि इसको मतलब कहाँ से फास्फोरस मिले, यहाँ पे फास्फोरस की कमी कहाँ से मतलब प्राप्त होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो फास्फोरस की मात्रा कहाँ से मिलती है, अगर हड्डी या मांस जैसे कि मांस हो या जानवर के हड्डी, सड़े गले कचड़े वो अगर गल रहे हैं तो यहाँ पे फास्फोरस मतलब प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अमेज़न जो नदी है वो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, वर्षा की वजह से वहाँ का सारा फास्फोरस क्या करता है, सारा बहा के समुद्री में ला देता है, इसीलिए वहाँ पे फास्फोरस की कमी हो जाती है। और क्या हुआ ना कि यहाँ पे उत्तरी ये अफ्रीका में यहाँ पे है क्या, सहारा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, सहारा मरुस्थल में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि मतलब दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न नदियों या अमेज़न जंगलों को कहाँ से फास्फोरस प्राप्त होता है, तो वो होता है अफ्रीका से। क्योंकि जब हवा या लू चलता है या आंधी जैसे कुछ हवाएं चलते हैं तो वो क्या होते हैं कि यहाँ से हवा में बालू के कण उठ के जाते हैं दक्षिणी अमेरिका तक जाते हैं, जो कि इसी पूरा इसको कवर कर दिया जाए, सहारा मरुस्थल को पूरा कवर कर दिया जाए। कह रहे थे कि मतलब बिजली प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ से अगर इसको फास्फोरस नहीं मिलेगी, अगर यहाँ पे हम लगवा दें स्थल पे, कह रहे थे कि सोलर प्लांट से ढक दिया जाए और बिजली मतलब चक्कर में जैसे बिजली प्राप्त हो सके। लेकिन जब अगर यहाँ पे सोलर प्लानेट लग जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे ढक जाएगा तो यहाँ से ना ही बालू के माध्यम से यहाँ पे फास्फोरस जा पाएगा और ना ही कोई यहाँ पे पेड़ पौधे उग पाएंगे। तो यहाँ पे फास्फोरस की कमी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि 4-5 साल में ये पूरा मरुस्थल में बदल जाता है, यहाँ पे ना पेड़ पौधे बचते ना कुछ बचते। इसलिए वो जो बोल रहे थे कि मतलब फास्फोरस की कमी हो जाती, और ये बोल रहे थे कि सोलर प्लांट लगवा के बिजली प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब फास्फोरस प्राप्त होता है उससे यहाँ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, दक्षिणी अमेरिका से प्राप्त हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है, बालू के कण उड़ के आते हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका तक पहुँच के यहाँ के जंगलों को फास्फोरस की कमी प्राप्त करवाते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ से क्या कैसे फास्फोरस जाता है बालू के कणों में, मतलब विराजमान होके बालू के कणों में फास्फोरस की मात्रा रहती है जो कि उड़ के यहाँ पे जाती है और पूरा महासागर को पार करके जाती है। पूरे अटलांटिक सागर को पार करके ये हवा के माध्यम से फास्फोरस जो है दक्षिणी अमेरिका को प्राप्त होती है और इससे यहाँ की जंगलों में वृद्धि होती है और पेड़ पौधे होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे फास्फोरस प्राप्त होती है। अगर यहाँ पे सोलर प्लानेट लग जाते तो यहाँ पे ना हवा उठती ना यहाँ पे कोई भी मतलब फास्फोरस यहाँ तक जा पाता। तो ये क्या होता है 4-5 साल में ये मरुस्थल में बदल जाता। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए अगर इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन आगे और लाएंगे। आई होप गाइज आप सबको वीडियो अच्छा
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि अगर हम कोई नए वीडियो लाएँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। हम कोई भी टॉपिक लाते हैं जो कि तैयारी के माध्यम से लाते हैं, जीके के लाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी पेपर, जैसे कि अभी आने वाला है आरओ का फॉर्म आने वाला है, या मतलब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यूपी पुलिस का भी आया है, बिहार पुलिस का भी आया है, यूपी पुलिस का आने वाला है बट आएगा। तो आप सब लोग पहले से ही तैयार रहिएगा। तो साथ में हमारी भी तैयारी चल रही है, साथ में आपकी भी तैयारी चल रही है, तो चलिए हम लोग साथ में तैयारी करेंगे और सारा क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई विद्यार्थी हो, कोई छात्र हो जिसे आवश्यकता हो इस चीज़ की, उसे पता चल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।